फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपास सर्वे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जेईएन लेवल के एग्जाम में या स्टेट पीएससी के एग्जाम में या एसएससी जेईएन प्री के एग्जाम में, जहां पे सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और कैलकुलेटर वहां अलाउ नहीं होता है, तो वहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जो बहुत इजीली हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं। विदाउट कैलकुलेटर बहुत इजीली हम जो है उससे सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं भी आएंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले कंपास सर्वे से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बियरिंग। पहले मैं डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बियरिंग, यानी कि डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग है कि बियरिंग को किस तरीके से जो है डिनोट किया जाता है, किस तरीके से हम बियरिंग को लिखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तब हमने डिस्कस किया था कि प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में दोनों में अलग अलग बियरिंग सिस्टम है। एक में होल सर्कल बियरिंग यानी कि डब्ल्यूसीबी बियरिंग सिस्टम है और एक में क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है। तो आज हम उस वीडियो में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम और कैसे होल सर्कल बियरिंग सिस्टम जो है वर्क करता है, क्या डिफरेंसेस है इनमें। सबसे पहले होल सर्कल बियरिंग की बात करता हूं। मैं यहाँ पे एक सिंबॉलिक डायग्राम जो है डायरेक्शन का वो बना लेता हूं। होल सर्कल बियरिंग के लिए एक चीज याद रखिएगा कि होल सर्कल बियरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 से लेकर 360 डिग्री रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहां से एन से होगा। नॉर्थ जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा, यानी कि आप जो है एंगल इस तरीके से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन होल सर्कल बियरिंग। ये याद रखिएगा। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करता हूं। क्वाड्रेंटल बियरिंग में कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम रहता है। 0 डिग्री, यहां पे 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री। होल सर्कल बियरिंग में हम इस तरीके से यानी कि 181 लिख सकते थे। क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम 181 नहीं लिखते, हम लिखेंगे इसे ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रूल्स हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हम इंजीनियर हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स हमने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, चतुर्थांश सिस्टम के बारे में, क्वाड्रेंटल सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। उसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। जबकि यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। अगर आपके एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यू भी जो है आप इस तरीके से लिखेंगे, थीटा नॉर्थ ईस्ट। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ के जो पैरेलल में रिस्पेक्ट में रहता है।
इसीलिए हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को जो है पहले लिखते हैं। सेकंड अगर क्वाड्रेंट की बात करूं, यानी कि थीटा 90 टू लेकर 180 डिग्री तक, 90 से लेकर 180 डिग्री तक अगर थीटा रहेगा तो एस एंड ई, एक 180 से लेकर 270 डिग्री तक अगर थीटा रहेगा तो आप लिखेंगे एस थीटा डब्ल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 डिग्री से लेकर अगर 360 डिग्री तक आपका थीटा रहता है तो हम लिखेंगे एन थीटा डब्ल्यू। ये आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग की नोटेशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, होल सर्कल बियरिंग में आप लिखेंगे इसे थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में है आपकी जो थीटा की वैल्यू है आप उसे लिखेंगे थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है आपकी जो थीटा की वैल्यू है आप उसके लिखेंगे थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपकी जो थीटा की जो भी वैल्यू है आप उसे वही वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे थीटा की वैल्यू 80 डिग्री थी, यहाँ पे 170 डिग्री है, यहाँ पे 260 डिग्री है, यहाँ पे 350 डिग्री है, तो आप होल सर्कल बियरिंग में हम इसी तरीके से लिखते हैं। मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूं, बहुत बेसिक जो है यूज कर रहा हूं। अब जो है इस पे क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हो सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जन कैसे होगा। WCB टू QB, QB टू WCB। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, WCB में आपको गिवन है थीटा, QB में आप लिखेंगे, मैं यहां से बात कर रहा हूं WCB टू क्वाड्रेंटल बियरिंग, नॉर्थ ईस्ट थीटा एज इट इज। सेकेंड क्वाड्रेंट है, WCB में आपकी वैल्यू है थीटा, यानी कि आपकी वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, लेकिन क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमारा जो थीटा का न्यूमेरिकल मान होता है वो लेस देन 90 डिग्री रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं डायरेक्शन की बात कर लूं। 180 माइनस थीटा, यानी कि आपकी जो भी वैल्यू है थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 है, उस केस में आपका जो थीटा है WCB में वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी S एंड E, एंड जो आपका थीटा का मान रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हमारी जो थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल मान है, गणितीय जो मान रहेगा वो लेस देन 90 डिग्री रहता है। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा। और दूसरा, ये जो कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा हो जाती है जब हम चीज को कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, एक तरीके का रट्टा लगा लेते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। पहली बात तो इसमें रट्टाफिकेशन की कोई चीज नहीं है कि आपको जो वैल्यू है 90 डिग्री से लेस चाहिए, लेकिन
इसमें जो है आप 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या एडिशन कर सकते हो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में। थर्ड, अगर मैं क्वाड्रेंटल की बात करता हूं, खैर मैं उस मेथड पे नहीं जाने वाला हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस हर चीज का जो है रट्टाफिकेशन से चलें, थोड़ा सा समझ लीजिए, वो इजी रहता है। डायरेक्शन साउथ वेस्ट यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। अब इस केस में हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 180 डिग्री, यानी कि आपको 180 में जोड़ना है, 180 में से घटाना है या 180 को घटाना है, 360 में से घटाना है या 360 जोड़ना है। 90 और 270 ये जो दो वैल्यू है, मैंने बहुत बार, हम जब यूनिवर्सिटी की एग्जाम, कन्वेंशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं तो 3-3, 4-4 मार्क्स के आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स डिटेल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रोसीजर में बहुत बार ये चीजें हमने देखी हैं कि आप कैसे ना कैसे करके वैल्यू तो सही ले आओगे। पहली बात तो चांसेस ये रहता है कि वैल्यू गड़बड़ा जाती है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सब्सट्रैक्शन में भी वैल्यू दिक्कत हो जाती है, सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी। लेकिन अगर फिर भी आपकी वैल्यू अगर सही आ भी जाती है बाय द लक, तो वो ये चीज जो है सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पे हो जाती है। तो चीजों को थोड़ा सा, इतना सा इजी सा पार्ट है ये। नॉर्थ टू वेस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि हमारा जो थीटा है मोर देन 270 और 360 से लेस, डिग्री माइनस थीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वाड्रेंटल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्जन कैसे करें। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग में मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, डायरेक्शंस के वैल्यू के साथ में जो है आपको डायरेक्शन मेजर दी गई होती है। तो आपको सबसे पहले तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूं, अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लेस देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा लेस देन 180, थर्ड क्वाड्रेंट थीटा लेस देन 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा लेस देन 360। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ एंड ईस्ट में है, ईस्ट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है साउथ एंड ईस्ट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है साउथ एंड वेस्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है नॉर्थ एंड वेस्ट है। थीटा लेस देन 90 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, थीटा लेस देन 90 है तो डब्ल्यूसीबी में 90 थीटा के अगेंस्ट में जो थीटा है, मान लीजिए अगर यहां पे 70 वैल्यू है तो यहां पे भी 70 वैल्यू रहेगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा है ग्रेटर देन 90 होता है डब्ल्यूसीबी के अकॉर्डिंग, और सेकंड क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंटल बियरिंग से अगर हमें डब्ल्यूसीबी में चेंज करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड है। साउथ एंड ईस्ट में होगा तो ये सेकंड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस केस में हम क्या, हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि होल सर्कल बियरिंग में सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 90 से अबव एंड थीटा जो है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है होल सर्कल बियरिंग में। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, फिर से मैं वही बात कि हम थर्ड क्वाड्रेंट पहचानेंगे कैसे। साउथ एंड वेस्ट दे रखा है
थीटा दे रखा है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और WCB में बात करूं तो थीटा की वैल्यू जो है 180 डिग्री से बड़ी होगी एंड लेस देन होगी 270, ठीक है। देन 180 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पता कैसे चला, नॉर्थ एंड वेस्ट दे रखा है आपको, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 270 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा। हम 180 डिग्री क्यों कर रहे हैं और 360 डिग्री से एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री यहां साउथ पोर्शन पे आएगा और 360 डिग्री वापस रोटेट करके नॉर्थ पर आएगा, अगर न्यूमेरिकली मैं बात करूं। और हम जो है नॉर्थ एंड साउथ को जो है मेन जो हमारा मैग्नेटिक जो एरिया है, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो है हम मानते हैं, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है विद रिस्पेक्ट टू लाइन दैट कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उस केस में ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी आप याद रख लीजिएगा कि 180 से या तो हमें एडिशन करना है या 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, 360 से सब्ट्रैक्ट करना है 90 और 270 का ना ही तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी तरीके से यूज होने वाला है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करके देखते हैं। हमने जो सीखा है वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट है जो WCB से आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 56 डिग्री 20 मिनट, यानी कि WCB में आपको दे रखा है 56 डिग्री 20 मिनट, क्वाड्रेंटल है आपका फर्स्ट, तो उसको QB में चेंज करेंगे। गिवन है WCB में आपको फर्स्ट में क्या आएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट थीटा एज इट इज। ये जो साइन है 20 के ऊपर, ये मिनट का साइन है। 1 डिग्री में 60 मिनट रहते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड रहते हैं। देखिएगा सेकंड जो है क्वेश्चन 170 डिग्री 5 मिनट्स, 170 डिग्री ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, सेकंड क्वाड्रेंट में S N E। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे, 180 माइनस थीटा। यहां पे जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 डिग्री 55 मिनट्स। एक मिनट के 60 सेकंड में आप जो कन्वर्ट करेंगे तो वहां 9 रह जाएंगे, 179 हो जाएगा और वहां 60 हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग, हमें चेंज करना है। फटाफट से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में आपको दे रखा है, हमने अभी देखा था 10 डिग्री 00 मिनट। पहले क्वाड्रेंट में क्या रहता है, थीटा एज इट इज, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा 10 डिग्री 00 मिनट। एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है नॉर्थ 18 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट से क्या पता चला, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब थीटा की वैल्यू
ग्रेटर देन 270 लेस देन 360। अब थीटा कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री माइनस थीटा। -360 माइनस 18 डिग्री 20 मिनट 41 डिग्री 40 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको, अरे यार हमने 60 से 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, 341 आएगा। 360 से 18 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इस चीज का ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे, मुझे पता चले कि हम जो है कितना सक्सेसफुली अपना जो वर्क है, कितना सक्सेसफुली, कितना परसेंटेज जो है मैं डिवोटेड हूं। ठीक है, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट करते रहिए। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सटीक जो है उत्तर आपको दे सकूं, ताकि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो सके। थैंक यू।